देखो कितना विश्वास होता है भक्त को, कैसा वो श्रद्धावान होता है। एक राजकुमारी और दूसरी एक जमींदार की पुत्री, दोनों को मित्रता। एक दिन राजा के यहाँ भगवत प्रेमी महात्मा है, वो संत सेवी राजा थे। महात्मा जन आते रहते थे और महात्माओं का कार्य ही होता है निरंतर अपने प्रभु की सेवा और सुमिरन में मगन रहना। सेवा सुमिरन ये बहुत बड़ी सामर्थ्य है। अगर हम हर समय सेवा और सुमिरन में रहे तो कभी कोई माया प्रपंच हमें परास्त नहीं कर। जहाँ हम सेवा सुमिरन से अलग हुए वही माया का प्रभाव पड़ा। भगवान का शालिग्राम स्वरूप उनके पास था, भाव से सेवा कर रहे और नवीन अवस्था की कोमल हृदय वाली ये दोनों सखियां देख रही थी। इनके मन में आया ऐसे हम भी ठाकुर सेवा करें। देखने से सुनने से हमारे हृदय में प्रभाव पड़ता। गंदी बातें देखेंगे, गंदी बातें सुनेंगे, उसी का चिंतन होगा, हृदय गंदे आचरणों की प्रेरणा वाला बन जाए। अगर हम भागवतिक बातें सुनेंगे, भागवतिक दर्शन करेंगे तो भागवतिक चिंतन होगा, हृदय भागवती प्रेरणा वाला बन। कई दिन संत भगवान रुके, रोज सेवा कीर्तन कथा सरल हृदया। उन दोनों सखियों में बात आई कि चल करके संत भगवान से कहते हमको भी ठाकुर जी दी। दोनों ने चरण पकड़कर प्रार्थना की, गुरुदेव हमारे हृदय में भी इच्छा हो रही कि हमें ठाकुर सेवा मिले। दोनों बच्चे ही थे। संत भगवान ने विचार किया सेवा पद्धति में बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। अभी ये बच्चे हैं, कहीं सेवा अपराध न बन जाए, सेवा अपराध भी होता। अब इतना दृढ़ विश्वास कि ये बच्चे हैं, सेवा भाव कैसे पूर्ण कर पाएंगे। तो उन संत भगवान ने दोनों बच्चियों से कहा आप कल ठाकुर जी लाएंगे, हम आपको दे देंगे। तो गांव में घूमे तो आसपास गोले गोले से पत्थर मिले, पत्थर लाए और कहा कि ये लो तुम्हारे ठाकुर। दोनों देखो गुरु वचनों पर और गुरु प्रदत्त सेवा वस्तु पर कितना भाव होना चाहिए। उन्होंने दृढ़ विश्वास किया कि मुझे भगवान गुरुदेव ने दिया, ये भगवान है। दोनों ने अपने हृदय से लगाया। अब एक जमींदार की पुत्री थी, एक राजकुमारी, स्वर्ण के सिंहासन में, और उनका नाम रखा शिल्पिल्ले ठाकुर। उनका तुम्हारे ठाकुर का नाम शिल्पिल्ले गोविंद है। दोनों सिंहासन पर रखकर आराधना कर, भाव प्रतिपल बढ़ता गया। नाम निरंतर जब गुरु प्रदत्त ठाकुर पर विशेष चमत्कार हृदय में प्रकट होता है यदि उन्हीं की नियमावली से चलो। अपने मन से बाजार से खरीद लाए, विराजमान किए, कभी सेवा की कभी नहीं की, वो भी अच्छा है, कम से कम भागवतिक भाव तो है। लेकिन सिद्धि जो प्राप्त होती है वो गुरु कृपा से, गुरु प्रदत्त ठाकुर से। जैसे धन्ना जी को भांग के बट्टे में ठाकुर जी प्रकाशित हो गए, गुरु प्रदत्त। अब ये सखियां जब बड़ी हुई तो इनके ब्याह की बात है। जो राजकुमारी थी उनका राजकुमार से किसी से ब्याह तय हुआ, ब्याह हो गया। अपने माता पिता से जब विदाई ली तो अपने ठाकुर जी श्रृंगार थे, सिंहासन से एक सुंदर पेटी में गोद में, और अंदर ही अंदर जल रही कि प्रभु मैंने प्रीतम आपको माना, संसार के व्यवहार में ये प्रीतम बना हुआ है, पर प्रभु हमारे प्रीतम दो नहीं, हमने हृदय से आप माना। इसी विचार में वो बड़ी उदास है। पहले पालकियों में राज सैनिक चल रहे हैं, पालियों में बहू जा रही है और राजकुमार घोड़े पर। राजकुमार बार बार पालकी के समीप जाता, दर्शन करने की इच्छा होती है ना, उदास देखता, मन में बड़ी गिलानी हुई। उसने कहा एक नदी, उसने कहा यहाँ हम थोड़ी देर विश्राम करना चाहते हैं, राजकुमारी की पालकी रखी जाए और सैनिक दूर खड़े। राजकुमार वैसे ही आ गया, वो बात करना चाहती पर वो ना देखती है और ना बात। और इतना सुंदर रूप, क्योंकि ब्रह्मचारिणी और भगवत आराधना। अब उसके हृदय में जलन हुई कि ऐसा क्या है जो हमसे बात नहीं कर। बस बार बार ऐसे पिटारी खोल के ऐसे ठाकुर जी को देख। नाम जप और सेवा के प्रभाव से वो सिल नहीं रह गया था। वहाँ उसको सांवरे श्याम सुंदर की झांकी मिलती थी। जब अपने शिल्पिल्ले ठाकुर जी को देखती तो ललित त्रिभंगी श्री लालजू महाराज श्याम सुंदर दिखाई। अत्यंत गुरु प्रदत्त किसी भी शब्द में, किसी भी वस्तु में दिव्यता होती है, बस हमारी भावना होनी चाहिए। अरे बोले ये हम नहीं दे सकते, ये गुरु प्रदत्त है। नहीं, हम प्राण दे सकते हैं लेकिन ये नहीं। जिसका गुरु वचन पर, गुरु प्रदत्त वस्तु पर, गुरु प्रदत्त ठाकुर पर दृढ़ निष्ठा हो गई, वही सिद्ध हो जाता है। अब उसने समझ लिया कि पिटारी में जो कुछ है यही हमारे और राजकुमारी के बीच में बाधा है। दो चार दासियों को बुलाया और कहा इनको बातों में उलझाओ, पिटारी पीछे हमें दो। प्रवीण दासियां उनको विनोद भाषा में, हंसी मजाक में बात, लेकिन वो उदासी। धीरे से गोद में पेटी थी, ले ली, हम लिए हुए हैं। अब बातचीत में सारा और पेटी उनको दे। राजकुमार ने राजकुमारी से कहा यही पेटी तो हमारे आपके बीच में बात, एक दिन नदी। अब हृदय में पीड़ा भारी हुई। अब राजकुमार सैनिकों के साथ तुरंत पालकी उठवाई, मैं ले गया। पर वो आसक्त है, इतनी सुंदर राजकुमारी, क्योंकि भागवतिक तेज से संपन्न में आकर्षण होता है। राजकुमारी ने कहा यदि हमारे ठाकुर नहीं तो मैं आज से अन्न जल त्याग, प्राण त्याग दूंगी। अगर हमारे ठाकुर जी हमारे समीप नहीं तो आज से अब एक बूंद पा। कैसे पिए? अपने ठाकुर को भोग लगा के पाला है और ठाकुर जी फेंक दिए गए। भारी हुआ। जैसे मीरा जी कहते दृश्य बिन दुख, न रात में नींद है न दिन में अन्न जल है, व्याकुल, अब भयभीत हो गया। पूरा
पूरा महल इस विषाद से हो गया कि अगर नवीन राजकुमारी प्राण त्याग देती है तो क्या होगा लोक समाज में। अभी नवीन राजकुमारी गई, ये लोग ऐसे निर्दयी हैं कि ऐसा व्यवहार किया, प्राण त्याग। राजकुमार घुटने टेक कर राजकुमारी से कहा, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, पर मैं तुमको छोड़ भी नहीं। अब हमें आप वो उपाय बताओ जिससे आप मुस्कुरा दो, आप प्रसन्न। उनका हम अपने ठाकुर के बिना जीवित, यदि आप हमें जीवित देखना चाहते, हमारे ठाकुर जी को नदी में फेंक दिया था पारिवारिक जनों के साथ उस नदी के तट पर। राजकुमारी से कहा, तुम्हें इतना प्रेम ठाकुर जी से, तो तुमसे ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं। अगर तुमसे ठाकुर जी प्रेम करते हैं तो मुझे प्रमाणित कर दो, तो मैं जीवन भर तुम्हारी आज्ञा में रहूंगा। तो तुम ये देखना चाहते हो कि ठाकुर जी हमसे कितना प्रेम। हाथ हिलाया, आर्त भाव से गोविंद आपके बिना। अंदर से जीव ही प्रार्थना की तो जल से सिंहासन सहित तिलमिल्ले भगवान जैसे कोई वायु के प्रवाह में आ रहा हो, ऐसे आए और छाती से चिपक गए। पूरा परिवार राजकुमार ये देख जीवन भर के लिए दासत्व स्वीकार कर लिया और कहा, जैसी आप आज्ञा करोगे। जैसे मीरा जी, जब राणा जी से ब्याह हुआ तो प्रथम मिलन की रात में मीरा जी ने कहा, सावधान, तुम हमारे पति नहीं हो, मेरा सुहाग गिरधर से है, श्याम सुंदर ही मेरे पति हैं। व्यवहार में तुम पति बने हो। यदि हमारी बात समझ पा रहे हो तो जीवन में कभी हमारा स्पर्श मत करना। ये जीवन केवल गिरधर के लिए, दूसरे के लिए नहीं। उतर गए शैया और जैसे सेवक होता, बोले, अहो भाग, मुझे ये सौभाग्य मिला कि इतनी महाभागवती की सेवा करने का। एकांत में मैं सदैव तुम्हारे शिष्य की तरह बर्ताव करूंगा, पर समाज में तुम्हें बहू की तरह बर्ताव करना होगा, नहीं तो लोग जीने नहीं देंगे। समाज में पत्नी की तरह और एकांत में गुरु शिष्य के, तुम हमारी गुरु होगी और हम ऐसा ही बर्ताव राणा, ऐसा ही उस रात। हमारी भागवतिक निष्ठा ऐसी होनी चाहिए कि जो गुरु जी ने मंत्र दिया है, जो गुरुजी ने उपासना दी है, उसमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हमारे अंदर किंचन मात्र फिसलाव नहीं होना चाहिए।